मैं आपको ये दिखाऊंगा, आप हैरान रह जाओगे। टाटा स्टील एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसने निफ्टी को भी आउट परफॉर्म नहीं किया। अगर आपके पास अच्छा स्टॉक हो बट वो सेक्टर खराब हो ना, तो इट्स अ श्योर रेसिपी फॉर डिजास्टर। एंड इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया विल ग्रो एट 7.2% रेट। व्हाई? हमारा तो इन्फ्लेशन भी तो नहीं हो रहा है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बस बात यह है कि अच्छा सेक्टर बदल जाए तो ओए होए होए। तो क्यों टेंशन ले रहे हो? गोयला आ गया है, फिस्डम प्लेटफॉर्म में आप बैठे हुए हो। आज आपको यही मिलने वाला है, व्हाट वुड बी द बेस्ट सेक्टर्स फॉर 2023। शुरू करें। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock market. आज सेक्टर की बात करें तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट सेक्टर, दैट इज हेल्थ केयर। और ये मैं नहीं, वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स इन इंडिया, लेट श्री राकेश झंझवाला सर, वो खुद हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बुलिश थे। अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री ना हमारे देश में रैपिडली ग्रो कर ही रही है। 2016 से 22% CAGR की ग्रोथ रेट पे दिस सेक्टर वाज इंक्रीजिंग। बाय द वे, दिस इज अ एक्सीलेंट ग्रोथ रेट, एक्सीलेंट इज द वर्ड। बट पैंडेमिक हुआ और पैंडेमिक के बाद तो छप्पड़ फाड़ के ये सेक्टर ऊपर जा रहा है। दिस सेक्टर हैज ग्रोन बाय 39% CAGR। दिस इज वन ऑफ द सेक्टर जिसने सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी है रिसेंट टाइम्स। और ये पूरा सेक्टर ना बाय एंड ऑफ 2022 हो गया है ऑफ $372 बिलियन। इसका एक बहुत मेजर रीजन आता है द ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब जब भी आप कोई सेक्टर समझना चाहते हो ना, इसमें कुछ खास एनालिसिस की बातें नहीं है। यस, थोड़ा डेटा तो आएगा ही आएगा, बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर लॉजिक। अब आप खुद लॉजिकली सोचो, द ग्रोइंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन, हम में अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले क्या होता था, चलो ये हो गया, चलो घर से ये खा लो, चलो घर में ये इलाज कर लो, चलो हाँ ठीक है इलाज कर लो। और मैं मेट्रोस की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप ओवरऑल इंडिया में देखोगे ना, देयर आर कंसिडरेबल पॉपुलेशन जो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, जो तांत्रिक के पास जा रहे हैं, जो शायद किसी और के पास जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर उनको जज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ एज इन्वेस्टर्स ना, आपकी जीभ लटक जानी चाहिए भूख से, बिकॉज इस सेक्टर में इतना ग्रोथ का पोटेंशियल है। अब हेल्थ केयर सेक्टर बहुत बड़ा है। इसमें आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, उनकी सप्लाईज आ जाएंगे, फार्मास्यूटिकल बिजनेस आ जाएगा, डायग्नोस्टिक लैब्स आ जाएंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द हॉस्पिटल इंडस्ट्री। क्यों? हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जा रही है एंड हॉस्पिटल्स मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग मैसिव ग्रोथ इन द कमिंग 5 years। और हम इन्वेस्टर्स के तो भाई ये अपॉर्चुनिटी है। आप ये देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स is growing by 21%. KIMS, Krishna Institute of Medical Sciences, is growing by 32%. Fortis Healthcare is growing by 43%. Max Healthcare is growing by 44%. हेल्थ केयर की कंजम्पशन हमारे देश में बढ़ती ही जाएगी बिकॉज अवेयरनेस बढ़ रही है। और ये तो फैक्ट्स हम देखते हैं बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस की सेल्स बढ़ गई है। ये अपॉर्चुनिटी है हेल्थ केयर इंडस्ट्री की। अब सेकंड सेक्टर बताने के पहले थोड़ा सा डिस्क्लेमर है। सबसे पहली चीज, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है आउट ऑफ द सेक्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ, सो दैट मुझे पता चले आपको कौन सेक्टर में इंटरेस्ट है। तो उस पर शेयर्स की वीडियो बनाते हैं और पूरी दुनिया को पता चल जाए कि आप कौन से सेक्टर में इंटरेस्टेड हो। तो कमेंट जरूर करना। अब सेकंड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसकी इंडिया की ग्रोथ में बहुत मेजर रोल रहा है और आगे जाके तो ये रोल और भी बढ़ता रहेगा। आप गेस कर चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूं अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर। 1990 टू अर्ली 2000s ये टाइम किसका था? इंटरनेट। जो इंटरनेट कंपनी थी सब भाग गई। अब टाइम है इंफॉर्मेशन का और ये टाइम रहने वाला है। जब मैं IT की बात कर रहा हूं, मैं किन की चीजों को इंक्लूड कर रहा हूं? मैं इंक्लूड कर रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, डेटा एनालिटिक्स को, डेटा साइंस को, बिग डेटा क्लाउड सर्विसेज को। मैं बात कर रहा हूं क्लाउड कंप्यूटिंग की। और ये तो देखो सर, ना आप डिसएग्री करोगे और ना मैं करूंगा या कोई भी नहीं करेगा कि जो फ्यूचर है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। चाहे वो हेल्थ केयर में हो, ऑटोमोबाइल में हो, बैंकिंग में हो, ई-कॉमर्स में हो, हर जगह AI अप्लाई हो रहा है एंड दिस इज द फ्यूचर। अब इंडिया का इसमें एडवांटेज क्या है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पूरी वर्ल्ड का जो टैलेंट पूल है इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टैलेंट पूल मतलब वही टैलेंट पूल की वो होता है ना, जो टैलेंटेड लोग हैं इस फील्ड में यार, ठीक है। तो जो भी टैलेंट पूल है पूरी वर्ल्ड का 16% ऑफ इट इज इन इंडिया। दैट इज वाई आप देखोगे इंडिया में स्टार्टअप्स अलग लेवल पे हो रहे हैं। वर्ल्ड वाइड इंडिया से हायर किया जा रहा है स्पेसिफिकली फॉर AI को। HCL, विप्रो, TCS इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों बन गए? बिकॉज दे आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, दे आर सिटिंग ऑन अ टैलेंट पूल विच इज क्रेजी। एंड टू प्रूव दिस, माइक्रोसॉफ्ट ने स्टडी की थी विद IAMAI. This is Internet and Mobile Association of India, and they have found that ये जो इंडस्ट्री है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, it is expected to grow at 20% CAGR for the next coming 5 years.
एंड दिस इज मैसिव। इसमें कौन कौन सी कंपनी अच्छा कर सकती है? टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट सिस्टम्स, जेंजा टेक्नोलॉजीज। अब ये तो वो कंपनीज हो गई जो शायद आपने सुनी ना हो, बट अब इन कंपनीज को भी छोड़ो, जो कंपनीज ऑलरेडी आईटी में टॉप में है वो भी अलग लेवल पे परफॉर्म कर रही है। आई शो यू। टीसीएस फरवरी 2022 में इन्होंने साइबर डिफेंस सूट निकाला है। बेसिकली जो क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी, एंड ये तो अभी बिजनेस के लिए है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर ये किसी पर्सनल के लिए आएगा फॉर इंडिविजुअल यूज, आप भी लोगे, मैं भी लूंगा, बिकॉज स्टेइंग ऑन द इंटरनेट दिस इज मैंडेटरी। जस्ट इमेजिन, ये उसकी तरफ फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद इन अक्टूबर 2022 HCL टेक्नोलॉजीज, अब HCL टेक्नोलॉजीज इज स्टिल एक्सपैंडिंग एंड दे आर डूइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स सो दैट वो दूसरे लोगों की की स्ट्रेंथ यूज कर पाए, अपनी की स्ट्रेंथ का काम आउटसोर्स कर पाए। उनकी पार्टनरशिप हुई है गूगल क्लाउड के साथ, जो उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ाता है, जो उनकी सर्विसेज का पूल बहुत ज्यादा बढ़ाता है। सितंबर 2022 इन्फोसिस ने अपनी पार्टनरशिप की है विद माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, अगेन टू इंप्रूव क्लाउड सिस्टम्स एंड टू इंप्रूव डेटा। ग्रोथ यहां इतनी है कि देख के इंसान पागल हो जाए। आईटी सेक्टर नेक्स्ट लेवल। थर्ड सेक्टर आता है, एक सेकेंड उसके पहले आई रियली वांट टू टेल यू कि पूरी फिजियम टीम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। They are making content on mutual funds for you, on the Gen Z companies for you and stock markets for you. और बहुत effort और मेहनत और बहुत बड़ी टीम लगी है just to help you out. But एक तरीका आप भी उनकी हेल्प कर सकते हो, नीचे जाके सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। पूरी फिजियम टीम is standing behind you and all they want from you is a subscribe. So please do it. थर्ड सेक्टर आता है BFSI, बेसिकली बैंकिंग एंड NBFCs। NBFCs मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अब वर्ल्ड वाइड आप देखोगे, इंडिया एक वो कंट्री है जो इन्फ्लेशन से लीस्ट इफेक्टेड है। अब आपको पता है इसका प्रॉब्लम क्या होता है? जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है, इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, इसलिए चीजों की प्राइसेस बढ़ गई है। डिमांड ज्यादा तो लोग हर चीज महंगे खरीदने को रेडी है, इसलिए इन्फ्लेशन हो रहा है। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? वर्ल्ड वाइड सरकार बैंक्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, लोन्स में ज्यादा महंगे हो जाएंगे, सेविंग्स में ज्यादा पैसा मिलेगा, तो लोग खर्चा करते हैं कम, सेव करेंगे। लोग लोन लेंगे कम, तो डिमांड और कम हो जाएगी, लोन महंगे हो गए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। बट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप इंटरेस्ट रेट महंगे हैं, बैंक महंगे पे लोन देगा, तो कंपनीज आगे कैसे बढ़ेंगी यार? कंपनी एक्सपेंशन कैसे करेंगी? पूरी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। वेल, हिंदुस्तान में एकदम इसका उल्टा ही हो रहा है। इन्फ्लेशन हमारा लोवेस्ट है और इन्फ्लेशनरी कंडीशंस के बावजूद हमारे बैंक्स छप्पड़ फाड़ के ग्रोथ कर रहे हैं। क्रेजी है। अब आप देखोगे इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री थोड़ी डिफिकल्ट चैलेंजेस गई है। सबसे पहला तो डिमांड होने का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद राइजिंग NPS, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब तो हम सुन ही चुके हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद IL&FS का स्कैम हो गया, ठीक है। उसके बाद DHFL पूरा खत्म हो गया। उसके बाद येस बैंक का प्रॉब्लम हो गया। बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत प्रेशर रहा है और कोई एक्सपेक्ट नहीं था कि बैंकिंग इंडस्ट्री इतना अच्छा करेगी। बट अभी इन्फ्लेशनरी टाइम्स में बैंकिंग इंडस्ट्री इतना अच्छा करिए। लुक एट द क्रेडिट ग्रोथ, द क्रेडिट ग्रोथ हैज बीन एंड दिस इज ब्रिलियंट। क्रेडिट ग्रोथ बेसिकली क्या होता है? कितना बैंक ज्यादा बिजनेस करेंगे, कितना ज्यादा लोन दे रही है, जितना ज्यादा लोन दे रही है उतना ही इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। क्यों? पैसा घूम रहा है, लोग लोन ले रहे हैं फॉर कंपनीज, लोग ले रहे हैं टू बाय बिगर थिंग्स, और लोन भी क्यों ले रहे हैं? बिकॉज दे आर अर्निंग मोर। तो इट्स अ वेरी 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 पॉजिटिव साइड फॉर द इकोनॉमी, और हम इन्वेस्टर्स के तो भाई पॉजिटिविटी का भंडार है ये। अब थोड़ी टेक्निकल्स की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू RBI, क्रेडिट ग्रू एट 16.5% इन September 2022 एंड October 2022 में इट ग्रू बाय 18%। दिसंबर 2016 के बाद ना हाईएस्ट अब है इस सेल पर है, और काफी लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस साल तो ये पीक में पहुंच ही जाएगा, इट विल गो क्रेजी। लेट्स टॉक अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ग्रोथ रहा है सितंबर 2022 के एंड तक ऑफ 20%, एंड दे एक्सपेक्टिंग कि पूरी इंडस्ट्री का क्रेडिट ग्रोथ विल बी एट 14 to 16%। कॉर्पोरेट डिमांड बढ़ गई है, रिटेल की डिमांड बढ़ गई है। इस सिचुएशन में बैंकिंग इंडस्ट्री बिकम्स अ गोल्ड माइन, बी इट बैंकिंग, बी इट NBFCs। अच्छे स्टॉक्स इसमें कौन से हैं वो तो वीडियो बना दिया है, बट अब आपको ये भी पता है कि इस सेक्टर में कितना दम है बॉस। फोर्थ सेक्टर वो है जो पर्सनली मुझे तो उसके बारे में रिसर्च करने में बड़ा मजा आता है, एंड दैट सेक्टर इज द ऑटोमोबाइल सेक्टर। आपको पता है इंडिया 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है इन द वर्ल्ड, और इंडिया तो दोस्त वो कंट्री है जहां पे मेजर पॉपुलेशन के पास आज तक उन्होंने कोई गाड़ी ओन ही नहीं की है। तो हमारे पास तो फर्स्ट टाइम बायर्स खड़े हुए हैं। तो कैन यू इमेजिन द डिमांड पोटेंशियल दिस कंट्री हैज फॉर ऑटोमोबाइल? एंड उस सब के बावजूद मैं आपको बताता हूं, इंडिया में वर्ल्ड की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं। वी हैव द लार्जेस्ट ट्रैक्टर प्रोड्यूसर, वी हैव द सेकंड लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, वी हैव द थर्ड लार्जेस्ट हैवी ट्रक्स मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। तो देखो, एक जगह तो बहुत स्ट्रांग है, बट दूसरी जगह
चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले बैंक्स और एनबीएफसी जो मैंने को पहले सेक्टर में बताया था, उनमें ग्रोथ बहुत कम हुई थी, क्रेडिट ग्रोथ कम हो रही थी। क्रेडिट ग्रोथ कम हो रही थी तो ऑब्वियसली लोग तो गाड़ियां लोन पे ही खरीदना चाहते, तो गाड़ियों की सेल्स नीचे आ रही थी, जो अब इंप्रूव कर गई है। उसके बाद BS4 टू BS6 इंजन में ट्रांजेक्शन हुआ था, पोल्यूशन नॉर्म्स का पूरा हुआ था। उसमें इस ऑटोमोबाइल में जो काफ़ी चैलेंज आया, ऑफकोर्स आई कैन इमेजिन इन्वेंट्री में इशू होगा, सप्लाईज में इशू होंगे, हर चीज़ में इनको इशूज हुआ होगा, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स गुड, इट्स फॉर द बेटरमेंट फॉर द कंट्री एंड द एनवायरमेंट, सो इट्स गुड। उसके बाद कोविड-19 हैपेंड, पूरी सप्लाई चेन रुक गई। उसके बाद एक्सेल नॉर्म्स। उसके बाद अब क्या हो रहा है कि ICE इंजन से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में ट्रांजिशन हो रहा है। तो देखो ट्रांजिशन हो रहा है, देयर आर अ सर्टेन सेट ऑफ चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं, बट उसके बावजूद नवंबर 2022 में हाईएस्ट रिटेल सेल्स हुई है इन द इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये फैक्ट देखिए, नवंबर 2022 में हुई है ऑफ 23.8 लाख, जबकि नवंबर 2021 में हुई थी ऑफ 18.93 लाख। कैन यू सी द डिफरेंस? बट एक सेकंड, इसमें एक एक्सेप्शन है। मैं मार्च 2020 को एक्सक्लूड कर रहा हूं, बिकॉज मार्च 2020 वो टाइम था जब BS4 टू BS6 इंजन में ट्रांजिशन हुआ था। तो उस समय मार्च 2022 में गाड़ियों की सेल्स बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी, बिकॉज लोग क्या कर रहे थे, जो BS4 इंजन थे गाड़ियों के, वो तो ऑब्वियसली डीलर्स बेच रहे थे, डिस्काउंट में बेच रहे थे, दे हैड नो ऑप्शन बट टू सेल इट, सो अ लॉट ऑफ पीपल गॉट द कार्स इन मार्च 2020। तो मैं मार्च 2020 को हटा रहा हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ करंट स्टैट्स पे। अब ये तो देखो हो गया ऑन अ होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब थोड़ा स्पेसिफिक जाते हैं, अब बात करते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इट इज एक्सपेक्टेड दैट बाय 2026 ईवी की ग्रोथ हमारे देश में रहेगी ऑफ 36% CAGR, विच इज क्रेजी। 36% CAGR, बेसिकली व्हाट इट इज एक्सपेक्टिंग कि सेंसेक्स के डबल रेट में दिस इंडस्ट्री विल ग्रो। जस्ट इमेजिन आप स्कूल पे हो, ठीक है, आपके स्कूल की जो क्लास थी उसके एवरेज मार्क्स हैं 75%। मैं उस टॉपर की बात कर रहा हूं जो 96% ला रहा है, तो वो है ईवी एंड ये पोटेंशियल है ईवी में। अब ईवी में बेस्ट कंपनीज कौन कौन सी है? आप पैसेंजर व्हीकल देखेंगे, टाटा मोटर्स सबसे पहले आता है, फिर महिंद्रा। कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड, फिर टाटा मोटर्स। टू व्हीलर में TVS, बजाज ऑटो। थ्री व्हीलर्स में महिंद्रा एंड अतुल ऑटो। सेइंग ऑल दिस, ऑटोमोबाइल सेक्टर ना एक सिक्लिकल सेक्टर होता है, ये आपको कांस्टेंट ग्रोथ नहीं देगा। कभी ऐसा होगा नीचे आ रहा है, फिर बहुत ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर बहुत ऊपर जा रहा है। सो इसमें थोड़ा ज्यादा रिस्क रहता है। आई नो, उसको पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। सो कीप दैट इन माइंड एंड यू कैन कंसिडर द ऑटोमोबाइल सेक्टर। नोट कर रहे हो ना? कमेंट करना पड़ेगा कि आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है, ठीक है, सो दैट मुझे पता तो चले आपको क्या अच्छा लग रहा है। फिफ्थ सेक्टर वो है जो राहुल ड्राविड है ऑफ स्टॉक मार्केट सेक्टर्स, जो आउट ही नहीं होता है, जो चलता रहता है। दिस सेक्टर इज FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब ये प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जैसे सोप, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उनको आप जल्दी कंज्यूम करोगे और उनको कंज्यूम करते रहोगे। अब ये सेक्टर बड़ा यूनिक होता है, एंड स्पेसिफिकली मैंने आपको राहुल ड्राविड का एग्जांपल दिया। क्यों? बिकॉज आप खुद सोचो, अब सपोज आप कमा रहे हो महीने का 1 लाख, ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम हो गई, डिक्रीमेंट हो गया, आपकी सैलरी 1 लाख से आ गई 40,000, ठीक है, 60% का डिक्रीमेंट हो गया, तो अपने खर्चे कम करोगे, लाइफस्टाइल कम करोगे। बट क्या शैम्पू यूज करना बंद कर दोगे? साबुन यूज करना बंद कर दोगे? टूथपेस्ट यूज करना बंद कर दोगे? नहीं, वो तो यूज करोगे ही करोगे। तो इस सेक्टर की ना डिमांड बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाती। बट इसका एक फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये है कि अगर आप वही 1 लाख कमा रहे हो, अब आपने बहुत तरक्की कर ली, बहुत कुछ कर लिया, मजे आ गए, आप 1 लाख से महीने का कमा रहे हो सीधा आप 4 लाख। अब जब आप महीने का 4 लाख कमाओगे तो क्या आप 4 टूथपेस्ट यूज करोगे, या 4 टूथपेस्ट, या 5 शैम्पू, या 5 किस्म के तेल? ऐसा नहीं होने वाला ना। तो ये सेक्टर वैसा है जो डिफेंसिव है। ये आप देखोगे आपको हमेशा स्टेबल और सेफ रिटर्न्स देता ही रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म के आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे ना, दिस सेक्टर इज समथिंग जो आपको ज्यादातर फंड मैनेजर एडवाइस करने वाले हैं, द FMC सेक्टर। अब इंडिया में ये सेक्टर की सारी उंगलियां घी में डूबी हुई हैं। व्हाई? बिकॉज इंडिया में फर्स्ट टाइम कंज्यूमर्स होने वाले हैं ऑफ द FMCG ब्रैकेट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ऑब्वियसली आप अपने घर पे शैम्पू, तेल, साबुन, FMCG अब यूज कर रहे हो। एंड हाउ डू आई नो दिस अबाउट यू? बिकॉज अगर आप फाइनेंस कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब यू आर द टॉप 3% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। तो यू हैव दोस फंड्स, इसलिए आप ये कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, इन्वेस्ट के ऑप्शन देख रहे हो, और आप सब यूज कर रहे हो। आपका लाइफ स्टैंडर्ड उस लेवल पे है। बट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री उसका लाइफ स्टैंडर्ड उस लेवल पे नहीं है। टूथपेस्ट, साबुन, ये सारे FMCG प्रोडक्ट्स या तो कोई लोकल वेंडर बना रहा होगा, या क्या पता वो ये यूज ही ना कर रहे हो। एंड दैट इज व्हाई FMCG सेक्टर फॉर 2023 इज क्रेजी टू इन्वेस्ट इन। अब इसमें कंपनीज कौन सी आती हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ITC, ब्रिटानिया। मतलब ये कंपनीज हमारे देश में कब से चलती आ रही हैं?
अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो और आपको पीछे नेस्ले, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान लीवर, डाबर ये सब दिख गया, आप उस प्रोडक्ट को खरीदोगे ही खरीदोगे। ये होता है ट्रस्ट, ब्रांड नेम पे ट्रस्ट। और अब ये सारी कंपनीज ना जा रही हैं टायर 3, टायर 4, टायर 5 सिटीज में विद मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये लगा लो सप्लाई चेन कंपनीज के सब सेट हैं, और अगर ये इन सिटीज में पहुंच गए और कैपिटल एक्सपेंडिचर भर भर के कर रहे हैं, किस लेवल पे एफएमसीजी की ग्रोथ होगी। बिकॉज एक बार आपने सब यूज करना शुरू कर दिया, एफएमसीजी का लाइफस्टाइल मेंटेन हो गया, इसको आप नीचे नहीं कर सकते, ये तो आपका मिनिमम रहेगा ही रहेगा। दोस्त वो द 5 सेक्टर्स। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है, और आप बोलते हो कि हर्ष मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सीधा बेस्ट स्टॉक्स बता दो। तो देखो बेस्ट स्टॉक्स मैं नहीं, आपको सौरभ मुखर्जी सर की स्टडी से बताएंगे। ये है बेस्ट स्टॉक्स विद द कॉफी कैन पोर्टफोलियो। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.